students, welcome again to this platform Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are here to discuss chapter number 6 of BA second sem. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंचलाइट चैप्टर की समरी। तो देखिए इससे पहले हमने इसके कैरेक्टर्स, टाइटल, थीम एंड सेटिंग को डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर में हम करेंगे इसकी समरी। तो देखिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, चाहे आपका टाइटल से पूछा जाए, थीम से पूछा जाए, सेटिंग से पूछा जाए या फिर महतो टोली से पूछा जाए या पूछ लिया जाए इसके कैरेक्टर से, आपको सिर्फ सिंगल क्वेश्चन याद करना है, वो है आपका ये जो मैं आज आपको करवाऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर पंचलाइट written by फणीश्वर नाथ रेणु which is translated in English by रक्षंधा जलील। तो देखिए ये चैप्टर है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रिटन है और इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया है, वो किया है रक्षंधा जलील ने। द स्टोरी पंचलाइट इज रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए जो ये हमारी स्टोरी है पंचलाइट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा विद अ ब्रॉड थीम, एक बहुत ही विस्तृत थीम के साथ। ये स्टोरी बेशक से छोटी सी है पर इसका थीम है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है, यानी इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो दिखाया गया है और दिखाया गया है कन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल में और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें दिखाई गई है इस थीम के थ्रू। तो इसलिए ये क्या है, एक विस्तृत थीम है जिसमें कि छोटा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बल्कि इस राइटर का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है और इस पर ही इसने अपना थीम लिखा है ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। तो कैसा थीम है ये, कन्फ्लिक्ट्स का, यानी कि द्वंद का। कन्फ्लिक्ट होता है एक द्वंद यानी कि ड्युअलिज्म। जब क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच संघर्ष चलता है या दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष चलता है तो उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में द्वंद, लड़ाई झगड़ा, तो उसको ही हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। तो ये कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में है जो इस थीम में दिखाया गया है, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज के बीच में। वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज यानी कि समुदाय। बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, और किसके बीच में संघर्ष है, वो है एक ट्रेडिशन के बीच में और मॉडर्निटी के बीच में, यानी कि एक तो परंपरागत समाज है और दूसरी तरफ समाज है हमारा जो मॉडर्न हो चुका है या मॉडर्न बन चुका है, यानी कि परंपरागत समाज का द्वंद है किससे, मॉडर्निटी से। दोनों आपस में एक नहीं होना चाहते बल्कि दोनों का ही आपस में संघर्ष रहता है। जो पुराने लोग हैं वो नई परंपराओं को नहीं अपनाना चाहते और जो नए लोग हैं वो पुरानी परंपराओं को नहीं अपनाना चाहते। एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और संघर्ष किसके बीच है, एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल होता है एक सिंगल पर्सन, तो एक सिंगल पर्सन और सोसाइटी के बीच भी क्या है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। तो इतना बड़ा थीम यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु लेकर आते हैं। इवन द टाइटल पंचलाइट, यहाँ तक कि जो इसका टाइटल है पंचलाइट है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये क्या है, ये भी दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जो किससे है, अलग अलग लैंग्वेज से। तो यहाँ भी क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है विच इन इटसेल्फ शोज अ कन्फ्लिक्ट, जो खुद में ही क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है, यानी कि थीम तो इसका है ही कन्फ्लिक्ट पे, बल्कि कन्फ्लिक्ट पे। और ये स्टार्ट भी होता है जब चैप्टर, तो इसका टाइटल लेकर आता है जो वो भी लेकर आता है एक कन्फ्लिक्ट, दो भाषाओं के बीच में, दो भाषाओं के बीच में, यानी कि दो अलग अलग लैंग्वेज के बीच, हिंदी और इंग्लिश के बीच एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि पंच प्लस लाइट, पंच हिंदी वर्ड है और लाइट है जो वो एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें भी हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। द स्टोरी सेट इधर इन 1950s एंड 1960s। तो देखिए जो ये हमारी स्टोरी है, या तो ये 1950 के दशक में लिखी गई थी या फिर 1960 के दशक में, यानी कि 1950 से 1960 के दशक तक ये कभी भी लिखी हो सकती है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। इन अ स्मॉल विलेज इन नॉर्थ इंडिया, जो कहाँ से बिलोंग करती है, जो बिलोंग करती है हमारी नॉर्थ इंडिया से, यानी कि हमारे उत्तर भारत से बिलोंग करती है ये स्टोरी। दैट स्टिल हैड नो इलेक्ट्रिसिटी,
जहाँ पर अभी तक, स्टिल मीन्स अभी तक, जहाँ पर अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है। यानी कि ये स्टोरी जब लिखी गई तो उस विलेज के अंदर जहाँ पर ये स्टोरी लिखी गई है, जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है, उसमें अभी तक बिजली नहीं थी। तो तब की ये स्टोरी है। इन दिस स्मॉल विलेज, और इस छोटे से विलेज के अंदर 8 कम्युनिटीज, 8 समुदाय यानी कि अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। लिव्ड इन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, जिनका एक दूसरे के साथ, तो देखिए यहाँ पर वन अनदर वर्ड यूज किया है, वो 2 के बीच नहीं बल्कि इन 8 कम्युनिटीज के बीच में संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद चलता है, इन सभी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पर वन अनदर वर्ड होता है 2 से ज़्यादा के बीच में, और जब 2 के बीच में बात होती है तो हम यूज करते हैं ईच अदर को। तो अब यहाँ पर क्या है, वन अनदर। अब जो ये कन्फ्लिक्ट है इन सभी समुदायों के बीच है, यानी कोई भी समुदाय आपस में मिलकर नहीं रहता यहाँ पर। महतो टोली इज़ वन ऑफ देम, और देखिए महतो टोली समुदाय है, जो कम्युनिटी है, जो ये इन 8 कम्युनिटीज में से एक है। इट हैज़ बिलीफ, और इस महतो टोली का, इस कम्युनिटी का, इस समुदाय का बिलीफ है, यानी कि इसका विश्वास था इन ऑफरिंग्स सैक्रिफाइसेस, किस चीज़ में, वो था बलि देने में, वो था भेंट चढ़ाने में, बलि देने में, यानी कि अभी भी पुरानी परंपरा के लोग थे ये, सिंस कॉलोनियल टाइम्स। और कब से चला आ रहा था ये इनका विश्वास, तो वो चला आ रहा था कॉलोनियल टाइम्स से। अब कॉलोनियल टाइम्स क्या होता है, जो कॉलोनी से रिलेटेड है। कॉलोनी मीन्स बस्ती। अब बस्ती किस चीज़ की थी, वो थी अंग्रेजों की बस्ती, यानी ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रहते थे, या 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, ताकि वो यहाँ से ज़्यादा लूट सके, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से कुछ ना कुछ धन पा सके। तो इसलिए इन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। तो उसी समय से इन लोगों का, जो कि मेहता टोली से बिलोंग करते थे, ये समुदाय था जो पूरा का पूरा इनका विश्वास था क्या करने में, भगवान का चढ़ावा चढ़ाने में, बलि देने में, इन चीज़ों में इनका विश्वास था। द पंच ऑफ द टोली, तो देखिए इस टोली का, महतो टोली का जो पंच था, पंच कौन होता है, जो पंचायत का मुखिया होता है, हेड होता है। परचेजेस अ पेट्रोमैक्स, तो ये क्या करता है, ये खरीदता है, परचेज मीन बाय, खरीदना, परचेजेस अ पेट्रोमैक्स। अब पेट्रोमैक्स क्या है, ये एक लैंप होता है, केरोसिन लैंप होता है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। विच दे कॉल्ड पंच लाइट, जिसको ये लोग, जो मेहता टोली के लोग हैं, क्या कहकर पुकारते हैं, तो वो इसे कहते हैं पंच लाइट। तो देखिए क्या नाम दिया इन लोगों ने, इसको पंच लाइट नेम दिया, यानी कि पंच लाइट का इन्होंने नाम दिया। इन 5 कॉरेज, यानी कि ये कितने रुपए में इसको खरीद कर लेकर आते हैं, ये पंच, जो महतो टोली के पंच है, वो खरीद कर लेकर आते हैं पेट्रोमैक्स, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, महतो टोली के लोग इसको कहते हैं पंच लाइट। और कितने रुपए में खरीद कर लाते हैं, वो लाते हैं 5 कौड़ी में, यानी कि 5 कौड़ियों में लेकर आते हैं। पहले क्या होता था, देखिए कौड़ी चलती थी, पैसे भी चलते थे, रुपीज भी चलते थे। तो कौड़ी देखिए बहुत छोटा पार्ट होता था रुपीज का। तो 5 कौड़ियों में इसे खरीद कर लेकर आए थे पेट्रोमैक्स को, जो इनके पंच थे। दे गोट द मनी टू बाय अ पंच लाइट फॉर रामनवमी ओकेशन फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्टेड ओवर द लास्ट 15 मंथ्स। अब देखिए जो ये पेट्रोमैक्स लेकर आए थे, ये इन्होंने कैसे पाया, कैसे इनके पास आया। दे गोट द मनी टू बाय अ पंच लाइट, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, यानी पैसा पाया, क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए। तो इन्हें पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया, तो इन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए, किस अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, यानी कि रामनवमी के त्योहार पर ये पेट्रोमैक्स खरीद कर लेकर आते हैं। फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज,
और किसके द्वारा? जो इन्होंने फाइन इकट्ठा किया था और पेनल्टीज इकट्ठी की थी। फाइन क्या होता है? जुर्माना। पेनल्टीज भी क्या होती है? किसी पर जुर्माना लगता है। तो इन्होंने कुछ फाइन इकट्ठा किया था, पेनल्टीज इकट्ठी की थी, उन सबको ये कलेक्ट करके कब इकट्ठा किया था इन्होंने? कब का पैसा था ये? कितने दिन का पैसा था? ओवर द लास्ट 15 मंथ्स। इन्होंने पिछले 15 महीने से जो पैसा इकट्ठा किया था फाइन का और पेनल्टीज का, यानी जुर्माने लेकर लोगों से, तो वो 15 महीने का पैसा इन्होंने जो इकट्ठा किया था उससे ये रामनवमी के अवसर पर पेट्रोमैक्स खरीद कर लेकर आते हैं। किसके लिए? अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि वो चढ़ावा चढ़ा सके रामनवमी के अवसर पर। A wave of excitement was seen among the villagers। अब देखिए, एक वेव क्या होती है? एक लहर, जैसे कि समुद्र की लहर होती है, वैसे ही जब लोगों के माइंड में क्या हुआ? एक वेव आई, यानी कि एक लहर थी, एक उमंग थी, खुशी की लहर थी, जो एक्साइटमेंट की लहर थी, जो वो लोगों के मन में देखी जा सकती थी। कौन लोग? वो थे ये गांव के लोग। तो सभी गांव वालों के मन में खुशी की एक उत्सुकता की लहर दौड़ रही थी। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब खुश क्यों थे? अभी हमने डिस्कस किया कि उस समय क्या था? लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट ही नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। तो उस टाइम पर पेट्रोमैक्स लाना, यानी कि एक लैंप लेकर आना, बहुत ही खुशी की बात थी, जिससे पूरे गांव में रोशनी हो जाए। बट सडनली द एंटायर सीन इज चेंज्ड। पर अचानक से क्या हुआ? पूरा का पूरा सीन बदल गया। यानी कि जो खुशी उन लोगों के मन में थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग, क्या करने के लिए? पंच लाइट को देखने के लिए कि अब जलेगा। पर एकदम से क्या हुआ? सारी उनकी खुशी की लहर थी जो वो उनके माइंड से निकल गई। तो अब क्या होता है? व्हेन इट इज डिस्कवर्ड, जब उन्हें पता चलता है, दैट नो वन नोज हाउ टू यूज़ इट, जब उन्हें क्या पता चलता है कि किसी को भी पूरे गांव में इस लैंप को, इस पेट्रोमैक्स को, इस पंच लाइट को जलाना ही नहीं आता, तो सभी क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, सभी के चेहरे उतर जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज मेड फन ऑफ देम, और सभी मेंबर इस कम्युनिटी के उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, 8 कम्युनिटीज इस विलेज में रहती है, और सभी का आपस में द्वंद है, कोई भी दूसरे की खुशी को देखकर खुश नहीं है। तो अब क्या होता है? जब ये पंच लाइट लेकर आते हैं, पेट्रोमैक्स लेकर आते हैं रामनवमी के अवसर पर, तो जो दूसरी कम्युनिटीज है, इनको जो पता चलता है कि इनको तो पेट्रोमैक्स को चलाना ही नहीं आता, जलाना ही नहीं आता उसको, तो दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे समुदाय के लोग, दूसरी जातियों के लोग उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। There we reach at the flashback of the story, और यहीं पर हम अचानक से कहाँ पहुँच जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं फ्लैशबैक ऑफ द स्टोरी पर, यानी कि इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड था। फ्लैशबैक क्या होता है? स्टोरी का बैकग्राउंड। किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड होता है, किसी नोवेल का, किसी स्टोरी का, किसी प्ले का, किसी पोएम का, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैशबैक। तो अब स्टोरी कहाँ चली जाती है? पुराने समय में चली जाती है, यानी कि जो टाइम बीत चुका है, पास्ट में चली जाती है, वापिस उसी समय में चली जाती है, अतीत में चली जाती है। अ यंग बॉय गोधन, तो वहाँ पर हमें पता चलता है, जब पास्ट में हम बात करते हैं, कि यहाँ पर इस गांव के अंदर कौन था? गोधन नाम का एक लड़का था, इंटेलिजेंट एंड, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। और वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले हम आगे बढ़े अपनी समरी पर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो देखिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है? अ यंग बॉय गोधन इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, तो एक लड़का था जो इंटेलिजेंट तो था ही, साथ में वो हैंडसम भी था, और उसके साथ साथ इसकी और भी क्वालिटीज़ थी। अफेक्टेड बाय मॉडर्निटी, कि ये आधुनिकता से प्रभावित था, यानी कि उस पर आधुनिकता का भूत सवार था, उसको सभी आधुनिक चीज़ें सीखने का, सुनने का और सुनाने का
शौक रहता था, यानी कि उसकी हैबिट थी। लव्ड टू सिंग मूवी सॉन्ग्स, और देखिए ये मॉडर्न था तो ये मूवी के जो सॉन्ग होते थे उनको गाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही फेल इन लव ऑफ अ गर्ल नेम्ड मुनरे। अब देखिए ये एक लड़की जिसका नाम क्या था, मुनरे, इसके प्यार में पड़ जाता है। बट द मदर ऑफ मुनरे, पर जो ये मुनरे की माँ है, जैसे कि हमने करैक्टर में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसके करैक्टर्स, टाइटल, सेटिंग सभी चीज़ें वहाँ पर जाकर कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मुनरी की मदर है जिसका नाम था गुलरी, तो ये गुलरी काकी थी जो मेड अ कंप्लेंट दैट गोधन वुड गेज एट हर डॉटर। तो ये मुनरी है जो इसकी मदर गुलरी काकी, ये जाकर कंप्लेंट कर देती है किसके पास, जो चीफ होता है पंचायत का उसके पास। किसके बारे में, गोधन के बारे में कंप्लेंट करती है कि ये मेरी लड़की की तरफ घुर के देखता है। गेज होता है टकटकी लगाकर देखना, किसी को एक साथ देखना। तो वो क्या कहती है यहाँ पर कि ये मेरी बेटी को घुर घुर के देखता है एंड सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स, और क्या करता है, रोमांटिक सॉन्ग्स गाता है, गाने गाता है फ्रॉम मूवीज। जैसा कि हमने देखा अभी कि ये मूवीज के सॉन्ग गाता था, और ये इसकी बेटी को देखकर यानी मुनरी को देखकर भी ये रोमांटिक सॉन्ग्स गाता है मूवीज के। द पंच डिडंट एक्सेप्ट गोधन्स लव। अब देखिए जो ये पंच है यानी कि पंचायत का मुखिया है, वो गोधन के प्यार को स्वीकार नहीं करता एंड गोधन इज बॉयकॉटेड फ्रॉम द विलेज, और इसका बाइकाट कर दिया जाता है गांव से, यानी गोधन को अब गांव से, उनके समुदाय से भी और उनके गांव से भी निकाल दिया जाता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, अब हम वापस स्टोरी पर आ जाते हैं। तो देखिए ये था फ्लैशबैक, यानी कि पास्ट में हुआ क्या था, गोधन यहाँ से कैसे निकाला गया था। और अब जब हम वापस स्टोरी पर आ जाते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। विलेजर्स थॉट अ लॉट ऑन हु वुड हेल्प देम आउट। अब ये गांव वाले हैं जो इस समुदाय के लोग हैं, अब वो बहुत कुछ सोचते हैं कि कौन उनकी हेल्प कर सकता है, किसको पंचलाइट जलानी आती है, यानी कि इसको लाइट, पंचलाइट को लाइट, इस पेट्रोमैक्स को लाइट कौन देगा, कौन जलाएगा इसे। तो इस बारे में ये बहुत सोचते हैं, पर वो अन्य समुदाय है जो उनसे हेल्प नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनका ऑनर, उनका सम्मान खराब हो जाएगा, दूसरे समुदाय उनका और ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, आफ्टर ऑल, अभी सोचने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर ऑल इट इज़ द मैटर ऑफ द ओनर ऑफ देयर कम्युनिटी, क्योंकि अब ये मैटर था उनकी कम्युनिटी की इज्जत का, उनके ओनर का, उनका सम्मान था इसमें कि पंचलाइट को जलाना ही जलाना है, अगर नहीं जली तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। देन मुनरी थ्रू हर फ्रेंड कनेली, अब मुनरी क्या करती है, वही ऐसी पर्सन है जो जानती है, यानी वही ऐसी व्यक्ति है इस पूरे समुदाय में जिसको पता है कि कौन इस पंचलाइट को लाइट दे सकता है, कौन इसे जला सकता है, तो वो है अकेला गोधन जो उससे लव करता है। तो मुनरी क्या करती है, अब वो डायरेक्टली सब कुछ नहीं बता सकती पंच के सामने या फिर उनके गांव वालों के सामने, क्योंकि उसके मदर ने ही इसकी कंप्लेंट की है गोधन की और इसको यहाँ से निकलवाया था गांव से। तो अब मुनरी क्या करती है, अपनी फ्रेंड जिसका नाम होता है कनेली, कनेली के थ्रू बड़ी ही चतुराई से, क्लेवरली कन्वेड हर मैसेज, अपना मैसेज पहुंचाती है, यानी कि वो कनेली को कहती है कि वो मैसेज को आगे पहुंचा दे, कन्वे करवा दे, किसको, पंचायत के चीफ को, यानी कि पंच को। तो कनेली क्या करती है, अब मुनरी के कहने पर उसका मैसेज पंचायत के हेड के पास, उसके चीफ के पास, यानी कि पंच के पास पहुंचा देती है कि गोधन ही अकेला व्यक्ति है जिसको पंचलाइट जलानी आती है, यानी कि पेट्रोमैक्स जलाना आता है। द पंच सडनली एग्रीड, अब पंच है जो एकदम से तैयार हो जाता है, जिसने क्या किया था पहले, एक गोधन को यहाँ से निकाल दिया था, अब वो एकदम से रेडी हो जाता है, गोधन वुड बी टेकन बैक, कि गोधन को वापस लाया जाए, कहाँ पर, गांव में। पहले तो उसको निकाल दिया समुदाय की इज्जत के लिए कि वो मुनरी से शादी ना करे, इसलिए उसको निकाला गया, पर अब वो अपने फ़ायदे के लिए ही, यानी पावरफुल पीपल है जो कैसे गरीबों को यूज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जब उनको दिखता है हमारा बेनिफिट है तो वो वापस गोधन को
लाने के लिए चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, एकदम से पंच क्या कहता है कि उसको वापस लाया जाए, गोधन को, जिसको यहाँ से निकाला था। बट गोधन डिक्लाइंड, पर अब गोधन क्या करता है, वो भी मौके का फ़ायदा उठाता है। उसे पता है पंचलाइट जलवा के उसको वापस निकाल दिया जाएगा, तो वो भी कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, पंचलाइट की लाइट जलाने में नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर कुछ और हो गया पंचलाइट को या फिर पेट्रोमैक्स को, उसके स्क्रू, उसके नट्स अगर ख़राब हो गए तो मुझ पर ही दोबारा नाम आएगा, मुझ पर ही पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन लगाया जाएगा और मुझे फिर से यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा गोधन भी उठाता है, और वैसे भी वो इंटेलिजेंट है जैसा कि हमने पढ़ा था। तो अब क्या होता है, वो मना कर देता है आने से। नाउ मुनरीच मदर हर सेल्फ बेंट एंड पैसिफाई हिम। अब मुनरी की मदर गुलरी काकी है जो, वो खुद जाती है, जिसने पहले कंप्लेंट की थी गोधन की, अब वो खुद जाती है उसको मनाने के लिए, क्योंकि गांव वालों को पता है कि जिसने कंप्लेंट की है वही उसको मना सकती है। तो ये मुनरी की मदर गुलरी काकी जाती है इसको मनाने के लिए और उसको शांत करने के लिए कि वो गुस्से को थूक दे, यानी कि अब उसका गुस्सा वो शांत कर देती है। इन द एंड, अब अंत में क्या होता है, गोधन गोधन आ जाता है इसके मनाने पर, क्योंकि वो भी चाहता है कि मुनरी की मदर है, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी तो मुनरी से शादी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो वो उसके कहने पर आ जाता है इस गांव में। एंड सेव्ड द ओनर ऑफ द कम्युनिटी, और जब वो आ जाता है आपको पता ही है कि कम्युनिटी का जो सम्मान है वो भी बच जाएगा, क्योंकि पंचलाइट उसने आते ही ऑन कर दी और अपने समुदाय के सम्मान को बचा लिया। बाय लाइटिंग द पंचलाइट, पंचलाइट को लाइट देकर, यानी पंचलाइट में लाइट जलाकर उसने अपने समुदाय की इज्जत को बचा लिया। दूसरी कम्युनिटीज़ की नज़रों में उनका समुदाय भी क्या बन गया था, अब बड़ा बन गया था। अलॉन्ग विद रेस्टोरेशन ऑफ हिज ओन ऑनर, तो देखिए उसने अपने समुदाय की तो इज्जत बचाई ही, साथ में उसने रेस्टोरेशन किया, यानी कि रेस्टोरेशन क्या होता है, पुनः निर्माण करना किसी चीज़ का, नया बनाना दोबारा से किसी चीज़ को। तो उसने खुद के भी सम्मान को दोबारा से बना लिया था, खुद के ओनर को दोबारा से पा लिया था। अब हर कोई उसको इज्जत की नज़रों से देख रहा था कि इसे तो सब कुछ आता है, इसने हमारे समुदाय की इज्जत बचाई है। तो इस तरह से हम एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं इस स्टोरी की। तो